स्पीकर महोदय, मिनिस्टर ने अपने जवाब में ये बात मानी है कि 2022 में सरसों और गेहूं का जो खराबा था, जो 4 जिलों को देना था, हिसार को, सरसा को, फतेहाबाद को, भिवानी को, वो टोटल बनता था 1,87,000.95 लाख और वितरित किया गया जो है 65 करोड़ और 18 लाख। मतलब 2022 का भी जो क्लेम बनता था किसान का, वो अब तक उसके खाते में पूरा नहीं किया गया। उसके साथ साथ जो बाढ़ से बारिश ज्यादा होने की वजह से जहां धान की फसलें किसान ने 2 बार 3 बार में, एक बार में खराब होगी, दूसरी बार फिर लगाई, तीसरी बार लगाई, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसमें घोषणा करी थी। ये बाकायदा पूछा गया है, इसमें मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि जिस किसान को दूसरी बार या तीसरी बार फसल की बिजाई करेगा उसको 7,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा तो दूर चला गया। जहां दूसरी बार तीसरी बार फसल की बुआई हुई, वहां किसी एक अधिकारी ने जाकर के इस बात की जानकारी नहीं ली किसी किसान से कि आपने फसल दोबारा बोई है या तीसरी दफा बोई है। उससे एक और नुकसान किसान का हुआ। धान की फसल जो है उसकी लेट कटाई हुई और लेट कटाई होने की वजह से उसकी खरीद में फिर बेचने में फिर उसको दिक्कत आई, खरीद बंद कर दी गई। उसके साथ साथ नरमा और कपास जो है, हमारे 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है, खास करके सरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये जो एरिया है, यहां जो कपास की फसल थी अजींद के एरिया में, वहां गुलाबी सुंडी की प्रकोप की वजह से किसान की फसल बर्बाद होगी। जो कोई 2 क्विंटल 3 क्विंटल एकड़ में निकली, उसका मंडी में कोई खरीदार नहीं है। आज भी किसान के घर में कपास की फसल पड़ी हुई है, जबकि केंद्र की सरकार की एक एजेंसी है CCI, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो उसकी खरीद करती है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम MSP पे खरीद करने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ MSP पे उसको खरीदने की बजाय CCI की भी परचेज अब की बार बंद कर दी गई। इसकी वजह से किसान की नरमे और कपास की फसल मंडी में जाने की बजाय, मिल में जाने की बजाय उसके घर में पड़ी है। ये उसका बहुत बड़ा नुकसान है। ये बताएं कि एक तो जो इन्होंने 187 करोड़ रुपया जो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, वो भुगतान अब तक क्यों नहीं हुआ? ना होने का क्या कारण है? ये कह करके टालती है सरकार है कि जिन कंपनियों ने बीमा किया वो आपको क्लेम नहीं दे रही टाइम पे, और उनकी तरफ से पैसा नहीं आ रहा, और उसमें पता है अड़चन क्या डालते हैं? किसान का नाम गलत डाल देते हैं। मेरे नाम से अगर मैंने कोई इंश्योरेंस कराया तो मेरे नाम के आगे पीछे कोई छोटा मोटा अक्षर हटा देंगे और उसकी वजह से फिर मुझे लटका करके छोड़ देंगे, और मैं उसके लिए बैंकों के धक्के खाता फिरूंगा, सरकार के धक्के खाता फिरूंगा। किसान को सबसे बड़ा नुकसान जो है सरकार की तरफ से है। सरकार की अगर नीयत ठीक हो तो जिन बीमा कंपनियों ने इनसे इंश्योरेंस का पैसा लिया है उनसे उनका पैसा दिलवाया जाए। ये बताए कि ये पैसा कब तक देंगे। और दूसरा, जो मुख्यमंत्री की घोषणा थी 7,000 वाली, उसका क्या हुआ? क्या वो पैसा किसान तक पहुंचा? जो लोगों के मकान टूट गए, जिन लोगों के मकान गिर गए, जो पोर्टल पे चढ़ा नहीं सके, क्या उनको भी क्लेम दोगे? क्या आप लोगों ने इन 12 जिलों में जो पानी गया, बाढ़ आया, उसकी आपने ये जानकारी ली अपने किसी अधिकारी से कि कहां कितने मकान गिरे हैं? क्या एक आदमी का मकान गिर गया, क्या उसी की जिम्मेवारी है वो जाकर के पोर्टल पर लिख करके दे करके? फिर ये सरकार में अधिकारी किसी ने लगा रखे? मंत्री जी, इनका काम क्या है? क्या ये घर बैठे तनख्वाह लेंगे? जब इस तरह की आपदा आएगी तो उस आपदा के लिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि गांव-गांव जाए, घर-घर जाए, जाकर के इंक्वायरी करे, पता करे किसका कितना कितना नुकसान हुआ है, और उसके नुकसान की भरपाई के लिए समय सीमा तय करे। यहाँ कोई समय सीमा नहीं है।
चलिए या दुष्यंत तो जी सारी अपनी मनमर्जी है, प्लीज केवल कागजों में एक बार दर्शा दिया, बता दिया। मंत्री जी बताने दो आप। कोई नहीं बता देगा मंत्री भी, मैं बता- तो जो कमी है वो बता रहा हूं। नहीं वो कि बता रहे हैं आप। 2022 का क्लेम अब तक मिला नहीं, 2023 की फसलें आपने जो खराब प्रश्न होगी, पूछे हैं दो किसान को जवाब- उसका क्या देंगे? ये नरमे और कपास में जो कीड़ा लगा है जिसकी वजह से फसल खराब हुई है, क्या सरकार ने उसकी गिरदावरी कराई? इस बात का भी जवाब दे और बताए कि क्या उस किसान को भी मुआवजा देगी कि नहीं देगी सरकार? चलिए एक मिनट वो भी बताएं। मंत्री जी, डिप्टी सीएम साहब। अध्यक्ष महोदय, दो विषय हैं। एक विषय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से है, जिसके अंदर माननीय सदस्य ने बात रखी कि 100 लगभग 87 करोड़ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1/3 से थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन का मैटर 3 जोन्स में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हरियाणा बटा हुआ है। एक कंपनी जिसके बाद सिरसा का क्लस्टर था, उसने फर्दर अपील पहले गवर्नमेंट को करी, अब वो लिटिगेशन में कोर्ट में गई है क्लेम के विरुद्ध। उस कारण डिले हुआ, जिसके बारे में पिछले सेशन में एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बड़े विवरण के साथ इस सदन में अपनी बात रखी थी। दूसरी बात रखी करंट कॉटन की। हमारे पास जो एरिया है वो 2,43,511 एकड़ कॉटन का आज के दिन एरिया है, जहां कॉटन लगी हुई है। लगभग 88,115 फार्मर्स हैं। क्योंकि आज भी कॉटन की सेल निरंतर चल रही है और सीसीआई भी अभी बंद नहीं हुई। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सीसीआई प्रोक्योरमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है। जैसे जैसे क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद डाटा आएगा, प्रत्येक फार्मर को उसका नुकसान की भरपाई, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राइवेटली जो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, वो करे, और जो नॉन इंश्योरी फार्मर थे उनको वो बेनिफिट अगर वहां से नहीं मिलता और नॉन इंश्योरी थे तो स्टेट हेड से हम देने का काम करेंगे। जहां बात पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन की है, पर्सनली एक एक प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन की है, अध्यक्ष महोदय मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस फ्लड से पहले एक प्रोविजन था कि घर, मकान, गाड़ी या कोई वस्तु खराब होती थी तो क्लेम के लिए फाइल चंडीगढ़ आती थी, वेरिफिकेशन चंडीगढ़ क्रॉस वेरीफाई करता था, जाती थी। इस बार सरल बनाकर एफसीआर और मिनिस्टर्स की पावर को भी हमने डीसी को डेडिकेट कर दिया कि एक्सपीडिशियसली डिप्टी कमिश्नर क्रॉस वेरीफाई करे और क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद इमीडिएटली पैसा रिलीज करे। और वही कारण हुआ कि हम प्रत्येक व्यक्ति लाभार्थी, चाहे डेथ हुई उसके परिवार को पैसा देना हो, मकान, घर, जो वरुण जी को मैंने वस्तुएं बताई, उनका सारा पैसा 15 से 20 दिन रिपोर्टिंग के अंदर अंदर क्रॉस वेरीफाई करके हमने पहुंचाया। माननीय सदस्य ने आज क्वेश्चन आवर में एक बात पूछी थी कि अभी भी किन्हीं घरों में क्रैक आए हैं, तो मैं माननीय सदस्यों के माध्यम से सभी लोगों को बोल सकता हूं कि अगर अब भी किसी के घर में पोस्ट फ्लड कोई ऐसी हालात बन रही है कि घर ढहने वाला है, तो आप रिटर्न में डिप्टी कमिश्नर को लिख के दिया है, हम उसको दोबारा क्रॉस वेरीफाई करा लेते। हमारे पास 1482 गांव का डाटा है जहां पानी आया। पानी की वजह से जिस जिस रकबे में, जिस जिस एकड़ेज में पानी का फ्लो बना और घर थे या किसी के कोठड़े थे, किसी का ट्यूबवेल था, किसी के कोई और वस्तु थी, अगर उसको डैमेज हुआ है तो हम उसको रीवेरीफाई करा सकते हैं। ये ताकत हमारे पास एक्ट में प्रावधान के तहत है, और अगर किसी का क्लेम बनता है तो हम जरूर देने का काम करेंगे। चलिए।